अपने साहित्य सृजन में उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिली। अंबेडकर के साहित्य में जो प्रभावशीलता और उद्देश्यता थी, उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता था और आज भी उनका साहित्य उतना ही सजीव तथा प्रेरणास्पद है जितना कि पहले था। अंबेडकर ने अपना सारा समय समाज सुधार और साहित्य सृजन में ही लगाया। अंबेडकर अपने इन कामों से आत्मसंतोष का गहरा अनुभव करते और अपनी प्रकाशित रचनाओं को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होते। बाबा साहब का मन हमेशा पढ़ने लिखने में ज्यादा रहता था, इसलिए उन्हें अपने साहित्य से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती थी। पुस्तकें लिखने में उन्हें जीवन के लिए चिंतन और प्रयत्न की इच्छा को अभिव्यक्ति दे सकने का संतोष अनुभव होता था। अपने साहस के साथ वे लिखते रहे, न केवल आत्मसंतोष की अनुभूति के लिए, अपितु दलितों तथा अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों तथा समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए। वे कलम के धनी तो थे ही, और धीरे धीरे उनके पास भौतिक धन संपत्ति भी जमा हो गई थी। उनको प्रसिद्धि भी व्यापक रूप में मिल चुकी थी, लेकिन अंबेडकर ने कभी भी उस वैभव को अपनी कलम के ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे निरंतर सामाजिक दार्शनिक साहित्य जगत को कुछ न कुछ प्रदान करते रहे। जिस रात को अंबेडकर का निधन हुआ, उस रात को उन्होंने अपने महान ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने व्याख्यानों एवं लेखों द्वारा दलितों को विश्लेषित करते थे, ताकि उनमें जागृति एवं प्रगति के विचारों का संचार होता रहे। उन्होंने अपनी लेखनी से दलितों के बिगड़े भाग्य को संभाला और उसे उत्साहपूर्ण जीवन के मार्ग पर ला रखा। साहित्य रचना के दौरान अंबेडकर अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अडिग बने रहे। वे जहां कहीं भी रहे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा और पढ़ा, उनको दलितों का ध्यान निरंतर बना रहा। अपने संपूर्ण साहित्य में उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अधिक से अधिक त्याग करो और मुसीबतों की परवाह किए बिना सतत संघर्ष करते रहो। अंबेडकर के साहित्य में पूर्ण समरूपता मिलती है, जो उनके व्यक्तित्व की गंभीर विशेषता है। उनके साहित्य में उनका महान विद्रोही व्यक्तित्व ही झलकता है। हिंदू समाज एवं धर्म के वर्ण भेद, जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, आडंबर और मिथ्याचार के प्रति विद्रोह की भावना उनके ग्रंथों में मिलती है। उनकी कलम और वाणी की तीक्ष्णता तथा उग्रता बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्होंने असमानता पर आधारित समाज का विरोध किया। साहित्य सृजन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए अंबेडकर ने साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने जीवन की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर तथा अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन मूल्य और हमारे सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार नष्ट विनष्ट किए जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, पर यह सच है कि हम अधपतन और अवनति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इसलिए साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वे तत्परता से और सावधानी पूर्वक इस जीवन मूल्यों की रक्षा करें, उनमें तेज पैदा करें और उनका विकास करें। मुझे साहित्यकारों से अपनी सारी शक्ति लगाकर कहना है कि आप अपने साहित्य निर्माण द्वारा उदात्त जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करें। अपने विचार संकुचित और सीमित न रखें, उन्हें विशाल बनाएं। अपनी वाणी को चार दीवारी से बाहर निकलने दें। अपनी लेखनी का प्रकाश अपने आंगन में ही न रोक लें, उसका तेज गांव-गांव में गहन अंधकार को दूर करने के लिए फैलने दें। यह भूल न जाएं कि अपने इस देश में उपेक्षितों, दलितों और दुखियों का अपना अलग संसार है। उनके दुख, उनकी व्यथा समझें और अपनी सृजन शक्ति उनके जीवन को उन्नत करने के लिए होम दें। यही सच्ची मानवता होगी। अंबेडकर के लिखने पढ़ने का कोई विशेष समय निश्चित नहीं था। उन्हें जहां कहीं भी, जब कभी भी समय मिलता, वो लिखने पढ़ने बैठ जाते। साहित्य सृजन की प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन गई थी। वे एक ही साथ कई पुस्तकों की रचना करने में व्यस्त रहते थे। लिखते समय वे अपार संतुष्टि की अनुभूति महसूस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखने कई वर्ष लगा दिए थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे भावावेश या आक्रोश में नहीं लिखते थे। उनकी हर रचना में तार्किक संगति और तथ्यों की भरमार होती है।
वे अपने विचारों का संकलन अपने ही ढंग से किया करते थे। यदि दलितों के हितों का कोई प्रश्न आता तो उनके मन रूपी सागर में भरे पड़े विचार उमड़ पड़ते थे। उन्हें अधिक सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किसी साहित्यकार के लिए मेहमानों का आना जाना कोई बंधन नहीं होता। बाबा साहब अपने भक्तों से मिलने पर आनंदित होते और उनके साथ वार्तालाप के बीच नए विचारों में डूब जाना उनकी बड़ी भारी विशेषता थी। साहित्य में कला का उतना ही महत्व है जितना कि विचारों का। अंबेडकर के साहित्य में कला और विचार दोनों का अनुपम संगम है। विचार पक्ष जितना ही सुदृढ़ होगा, वाक्यों की रचना भी उतनी सरस होगी। साहित्य में केवल एक ही पक्ष का होना एक कमी है, क्योंकि विचार और शैली दोनों का समन्वय ही किसी लेखक की सफलता की कसौटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य में यह विशेषता मिलती है। लेखक का एक अपना स्टाइल बन जाता है, जिसके माध्यम से वह वैचारिक क्षेत्र में दूर दूर तक विचरण करता है। प्रत्येक लेखक की अपनी भाषा शैली होती है, जिसके प्रभाव से उसका साहित्य सरस बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्कृत, उर्दू, फारसी, गुजराती, जर्मन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, पर उन्होंने केवल मराठी और अंग्रेजी भाषाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।